तो स्टार्ट करते हैं सेवा क्लास 9 साइंस के बुक को। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। तो चैप्टर 5 का जितने भी डाउट्स हैं हम ट्राई करेंगे कि वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। बाकी टीचर्स की तरह नहीं कि हम आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज देंगे, हम आपका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे ताकि आपका एमसीक्यू वगैरह ये जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने में हेल्प हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर आपको कुछ भी डाउट वीडियो के एंड में अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप उसको कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगी। सब जाएगा, ठीक है। तो मूव कर नहीं, ये तो मूव नहीं करेगी, तो साथ में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। जैसे हमने अभी अभी समझा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हज कर क्या करें आप, ठीक है। तो सेल का जो आउटर लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो भी बोलो, वो बनता किससे है? प्रोटीन से और लिपिड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन से और लिपिड से, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बहुत ही फ्लेक्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे मान लो हम लोग का ये जो स्किन है ये भी तो फ्लेक्सिबल है ना, जैसे करने से वैसे मूव हो जाता है। और अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो थोड़ा जोर से दबाने से क्या हो जाता? टूट जाता ना, ठीक है नहीं। तो जैसे हम लोग का आउटर कवर क्या है? स्किन है, वो भी फ्लेक्सिबल है। उसी तरह सेल का जो आउटर कवर है वो भी क्या है? बहुत फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही क्या है, वो क्या कर सकता है? फ्लेक्सिबल एंड हेल्प इन एंगल्फ इट्स फूड। इसका मतलब एंगल्फ का मतलब क्या समझते हैं? निकलना, बाहर निकल जाना, गेट आउट। अच्छा, निकलना नहीं, निकलना नहीं। देखो सेल के पास कोई मुंह या गला नहीं है निकलने के लिए, ये सेल ऐसे ही है। मान लो ये एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे एमियोबा का। तो मान लो ये एक एमियोबा है। अब इसका यहाँ पे अगर ये इसका खाना है ना, तो ये क्या करेगा? ये पहले इसको इसके पास ऐसे करके जाएगा, ठीक है। इसको इसके पास हल्का सा ऐसे करके जाएगा, मूव करेगा। उसके बाद क्या करेगा? ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा? वो इस फूड को अपने अंदर ले लेगा। मतलब पहले उसका फूड बाहर था, वो फूड के पास गया, फूड के पास जाके अपना मुंह ऐसे किया। मतलब मुंह नहीं किया एक्चुअली, मुंह तो होता नहीं है वो लोग के पास। क्या क्या होता है वो लोग का? जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को ऐसा शेप में ले गया, मतलब ऐसे ले जाके थोड़ा पास आया, कवर किया, और लास्ट में उसको अपने फूड को खा लिया। क्योंकि ये लोग के पास खुद का कुछ स्पेशल ऑर्गन नहीं है, मुंह या गला या पेट नहीं है, तो ये लोग खाना ऐसे खाते। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सॉरी, ये जो हम लोग ये जो एन ये जो लिखा है यहाँ पे एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को सराउंड करना, किसी को घेर लेना। तो ये फूड को क्या घेर के गया ना, ठीक है। तो एंगल्फ का मतलब वही होता है, हेल्प इन एंगल्फ इट फूड, मतलब खाना वाना को घेर के खाने में इसको हेल्प करता है। और ये जो अच्छा, यहाँ पे देखो एक और चीज लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एम्योबा। एम्योबा का एग्जाम्पल जो हम लोग अभी देखा उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया है। एम्योबा भी ऐसे ही खाता है, पहले जाएगा, फूड को घेरेगा, चारों तरफ से घेरने के बाद उसको खा के हजम कर दिया, ठीक है। और ये जो किया जाता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। इसको याद रखना, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन से और लिपिड से। और ये जो एम्यूबा जो अपना खाना खाता है, जिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो एंगल्फ जो घेर के जो खाना खाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस पे ध्यान देना, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। एम्यूबा ऑब्टेन इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। अब एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए, तुमको टिक करना होगा एंडोसाइटोसिस।